आखिर ऐसा क्यों होता है कि तुम जो भी चीज पढ़ते हो वो कुछ ही दिन में भूल जाते हो और उसको लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते? हो सकता है तुम्हारी मेमोरी खराब नहीं है, बट तुम्हारी रिवीजन की जो स्ट्रेटजी है वो खराब है। सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली 3rd ईयर एमबीए स्टूडेंट एट ह्यूमन सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। आज इसी इशू को हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि तुम कुछ भी चीज पढ़ने के बाद बहुत जल्दी उसको भूल जाते हो। तो देखो, हमारी मेमोरी से रिलेटेड ना एक बहुत फेमस कर्व है जिसका नाम है एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व। अब तुम इस कर्व को देख सकते हो। अब इस कर्व को तुम समझो, ये हमारी ह्यूमन मेमोरी के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट लर्निंग के बाद तुम्हारा किसी भी टॉपिक का जो रिटेंशन है वो किस तरह से ड्रॉप करता है। तो जो इसका इतना हाई स्लोप है, यही कारण है कि तुम किसी भी चीज को पढ़ने के बाद बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजें उसमें से भूल जाते हो। ठीक है भैया, अब ये तो समझ आ गया, लेकिन अब करना क्या है? तो देखो, अब एक बार ये वाला कर्व देखो। अब ये कर्व तुम्हें बता रहा है इफेक्ट ऑफ स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन क्या है वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट स्पेस रिपीटेशन से देखो, जो ये बाद वाले जो कर्व आ रहे हैं ना, अब उनमें स्लोप कम होता जा रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो रिटेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। इस कारण स्पेस रिपीटेशन जो है वो तुम्हारा रिवीजन का जो गेम है उसको पलट सकता है। अब स्पेस रिपीटेशन क्या है? स्पेस रिपीटेशन बिल्कुल जैसा इसका नाम बता रहा है कि तुम रिपीटेटिवली थोड़े थोड़े स्पेस पे चीजों को रिवाइज कर रहे हो। यानी तुमने एक चीज पढ़ी, उसको कुछ टाइम पे तुम बार बार रिवाइज कर रहे हो। तो अब हमें इतना समझ आ गया कि भैया स्पेस रिपीटेशन करके, यानी थोड़े थोड़े टाइम में किसी चीज को बार बार पढ़ के हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। हम किसी भी चीज को ज्यादा टाइम तक याद कर सकते हैं। बट इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें? उसके लिए मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा, 1-4-7 रूल। ठीक है, तुमने कई इंटरव्यूज में मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा। और रिवाइज कैसे करते थे? सर रिवाइज है ना, सर मैंने 1-4-7 रूल अपने अप्लाई किया था, बिकॉज मैंने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया था और इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी। सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, मान लो आज तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब उसको अगले दिन पे डे 1 पे रिवाइज कर लेना है अच्छे से पूरा। इस बार तुम्हें काफी टाइम लगेगा, हो सकता है 2-2.5 घंटे लग जाए एक चैप्टर को रिवाइज करने में, या थोड़ा उससे ज्यादा भी लग सकता है अगर बड़ा चैप्टर है तो। बट ठीक है, तुम्हें इस बार अच्छे से टाइम देना है, चीजों को समझ के अपने कंसेप्ट को जो थोड़े बहुत इधर उधर हो उनको क्लियर करते हुए अच्छे से रिवाइज करनी है सारी चीजें। ठीक है, देन फिर इसके बाद तुम आ जाओगे डायरेक्ट 4th डे पे। उससे गिनोगे 2nd, 3rd और फिर 4th डे पे आ गए। अब 4th डे पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आज रिवीजन तो करना है, बट अब तुम्हें चीजें समझ आ चुकी हैं कि भैया कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमें समझ आ गया कि यार ये क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लो। शॉर्ट नोट्स कह लो या फॉर्मूला शीट कह लो, उसमें जितने भी है ना तुम्हारी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो एक पेज पे लिख लो। चाहो तो चैप्टर के बाद ही एक पेज लेके उस पे लिख सकते हो ये सब चीजें। और इस बार भी रिवाइज अच्छे से करना है, बट थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो इस बार। और ऑब्वियसली तुमने 3 दिन पहले रिवाइज किया था तो कुछ कुछ चीजें तो तुम्हें याद होगी, बाकी की चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, देन फिर आ जाएगा तुम्हारा 7th डे, 5th, 6th, देन फिर तुम आ गए 7th डे पे। अब 7th डे पे तुम्हें क्या करना है? अपने उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। उसके अलावा जो तुम्हारे कहीं पे क्वेश्चंस गलत हुए थे, जहां पे भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो उनको कहीं पे मार्क करके रख लो। और यहाँ पे अब तुम्हें जाके उन क्वेश्चंस को देख लेना है कि वो तुमसे अब बनने लग रहे हैं कि नहीं बन रहे। तुम्हें जो उसका कंसेप्ट है, जो उसके पीछे का कंसेप्ट तुमने पहले गलत किया था, वो अब तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारे मेन नोट्स हैं उनको ऊपर ऊपर से अब जल्दी जल्दी से रिवाइज करना। देन इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, चाहो तो 10th डे पे वापस से एक बार रिवीजन कर सकते हो, 10th या 12th पे। जब तुम्हें लगे कि यार काफी चीजें मुझे लग रहा है कि अब मैं भूल चुका हूँ, तो एक बार रिवाइज कर लो 10th या 12th डे पे। और इस बार भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से जो फॉर्मूला शीट है, जो भी थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट वाले, बस उनको देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद तुम 1 महीने 1.5 महीने बाद आराम से है ना, जब तुम्हें लग रहा है कि यार अब मेरे को बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो मैं भूलता जा रहा हूँ, तो एक बार ही जाके देख लो। नहीं तो काफी चीजें तुम्हें अब याद तो रहने ही वाली है। अब सबसे पहला ना तुम्हारे दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि भैया इतना आपने बता तो दिया, 1, 4, 7, 10, अब एक ही चैप्टर को हम ऐसे करने जाएंगे, इस तरह से बाकी चैप्टर्स को भी करने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा हमें? तो देखो, ऐसा नहीं। फर्स्ट और जो सेकंड वाली रीडिंग है ना, उसमें तुम्हें काफी टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद वाली जो रीडिंग्स है उसमें तुम्हें कम टाइम लगने लगेगा। और यहाँ पे तुम रिवीजन के साथ साथ अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है ना, वो भी तुम बचा लोगे। अब क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन गए, नहीं तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाने में वैसे ही प्रोकास्टिनेट करते कि यार बाद में बना लेंगे, बाद में बना लेंगे। लेकिन अब वो भी तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। अब जो तुम्हारी आगे की रीडिंग्स होंगी ना, वो बहुत आसान हो जाएंगी। तुम्हें बस उनको शॉर्ट नोट्स को देख के जाना है। तुम्हारा टेस्ट भी आ रहा है, तुम बस उन शॉर्ट नोट्स को देख के चले गए। तो
इससे एक तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम बच रहा है, और धीरे धीरे जब तुम रिवाइज करते जाओगे ना, तब तुम्हें समझ आने लगेगा कि यार तुम्हारा जो रिवीजन का टाइम है वो काफी कम हो रहा है। एक एग्जांपल बताऊं तो जिस चैप्टर को मुझे पहली बार रिवाइज करने में 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, उसको धीरे धीरे जैसे मैंने बार बार इसको रिवाइज किया, तो मैं विद इन 40-50 मिनट्स भी उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पा रहा था। तो ये इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये चीज जब तुम्हें लास्ट में, जब तुम्हारा नीट पास में आ रहा होगा और चीजें रिवाइज करनी होंगी ना जल्दी जल्दी, तब तुम्हें बहुत हेल्प करना है। अब एक दूसरा डाउट तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार चलो ठीक है, समझ लिया कि है ना किस तरह से हमें करना है, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, बट हम भूल यार फर्स्ट डे पे किया, अब किसको याद रहेगा कि भाई 2 दिन बाद मुझे ये करना है। चलो एक चैप्टर के लिए तो फिर भी याद रह जाएगा। अब मान लो कि हमने एक दिन पे है ना कोई एक सेल साइकिल वाला चैप्टर हमने रिवाइज किया, फिर उसके बाद मैंने जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वो रिवाइज कर लिया अगले दिन। तो अब इसका 4th डे, फिर उसका 4th डे, फिर उसका 7th डे, इस तरह से यार भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करता था मैंने ना अपने जो भी एक डायरी बना रखी थी, उस डायरी में मैं लिख देता था कि यार आज मेरा इसका फर्स्ट रिवीजन है, फिर उसके 2 पेज आगे बढ़ा के जब मेरा 4th डे होगा उस पे मैं ये लिख देता था कि आज इसका सेकेंड रिवीजन, देन फिर उसके आगे 2 पेज आगे बढ़ा के उस चैप्टर का 3rd रिवीजन है, ये लिख देता था। तो इस तरह से ये जो भूलने वाली चीज है उसको भी तुम टैकल कर सकते हो। सो ये था 147 रूल। आई होप तुम्हें सब कुछ उसके बारे में समझ आ गया होगा। अब क्या करो, जाके इसको अपने रिवीजन पे अप्लाई करो, और फिर कमेंट्स में आके तुम मुझे बताओ तुम्हें यूजफुल रहा भी कि नहीं। ठीक है, बाकी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूंगा तुम्हारा जवाब देने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।